नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एरियर का कैलकुलेशन करने वाला हूं, यानी कि 2017 से लेकर 2025 तक का जो एरियर है, अगर थर्ड पेयर से लागू होती है तो वो एरियर आपको मिलेगा या नहीं, वो तो कंफर्म है कि मिलेगा। ठीक है, सरकार अगर थर्ड पेयर से लागू करती है तो एरियर भी जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि जो एरियर है वो आपको किस हिसाब से मिलेगा, मतलब आपको मंथली सैलरी कितनी रहने वाली थी अगर तो थर्ड पेयर से लागू हो जाती। तो हम जस्ट एक कैलकुलेशन करेंगे, उससे मैं आपको बताऊंगा कि कितना एरियर मिलेगा। और जो यहाँ पर 2017 के बाद रिटायर हुए, यानी कि इफेक्टिव डेट के बाद अगर आप रिटायर हुए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2017 से पहले, इफेक्टिव डेट के पहले यहाँ पर जो रिटायर हुए हैं उनको भी एरियर मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन उनको थोड़ा कम मिलेगा। और 2017 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनको, यानी कि 2020 में रिटायर हुए तो उनको बहुत ही ज्यादा एरियर मिलेगा। ठीक है, और अगर आप रिटायरमेंट नहीं ली है अभी आपने और 2025 में अभी थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले आप रिटायर होने वाले हो या फिर उसके बाद रिटायर होते हो तो भी आपको फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरेश विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करके रखा है। ये जो कैलकुलेशन है ये फिलहाल वाले वीडियो, जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें भी यूज करूंगा, और जो इसके बाद कल वाला वीडियो बनाऊंगा उसमें भी यूज करूंगा, क्योंकि बैक टू बैक आपको जानना जरूरी है कि आपका एरियर कैसे कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर हम मान के चलते हैं कि आपकी जो पुरानी बेसिक सैलरी है वो सेकंड पीआरसी के तहत, यानी कि 2017 में इफेक्टिव डेट थी, थर्ड पीआरसी लागू हो जानी थी लेकिन नहीं हुई। अगर हम मान लेते हैं कि हो जाती तो आपका एरियर कितना बनता, तो देख ले, मान लेते हैं अभी के लिए, मान लेते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो 30,000 मान लिया हमने। ठीक है, आपकी पुरानी सैलरी उस टाइम 30,000 रुपए थी। ठीक है, अब आपका आईडीए उस टाइम था 119.5%। तो अगर आईडीए आपकी पुरानी सैलरी में मर्ज हो जाता, ठीक है, तो फिलहाल आपका आईडीए 30,000 में कितना बनता है, 35,850 रुपए बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस पर, अब यहां पर ये इस दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं और जितनी सैलरी निकल कर आती है उसका 15% हम निकालेंगे, यानी कि फिटमेंट हमें जोड़ना है जो कि कर्मचारी बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसका दोनों का जोड़ का जो फिटमेंट निकल कर आता है 15%, 9,878 रुपए बन रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर यानी कि 1/1/2017 से इन तीनों का जोड़, ठीक है, क्या निकल कर आया, 30,000, आपका आईडी 119.5% यानी कि 35,850, और इन दोनों के जोड़ का 15% आपको कितना मिला, 9,878 रुपए। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारा नया वेतन, यानी कि 2017 के हिसाब से हमारी नई सैलरी कितनी बनी, 1/1/2017 का नया बेसिक यानी कि 75,728, मतलब 1-2 रुपए कम है तो हम इसको थोड़ा सा प्लस करके 75,730 रुपए कर देंगे, यानी कि ये, ठीक है, 75,730 रुपए हमारा बन गया। अब यहां पर स्पेशल तरीके से बात निकलकर ये आ रही है कि भैया मैंने यहां पर कैसे आपको बता दिया कि 2017 से लेकर 2025 यानी कि 2026 तक का आपको हर महीने का एरियर 15,000 रुपए जुड़ेंगे। ठीक है, पेंशनर्स को 7,500 रुपए और कर्मचारी को 15,000 रुपए। अब मैंने ये कैसे निकाल के लेके आया वो बताऊंगा आज इस वीडियो में। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं आपको 3 तरीके के केस बताऊंगा। पहले केस में आपको जो 2017 से पहले रिटायर हो गए उनको किस तरीके से पेंशन मिलेगा वो बताऊंगा। उसके बाद 2020 के बाद, यानी कि 2017 के बाद 2020 में या फिर उसके इर्द गिर्द जो रिटायर हुए हैं, यानी कि 2017 की जो प्रभावी डेट थी उसके बाद रिटायर हुए उनके बारे में बताऊंगा। और तीसरे केस में हम यहां पर जानेंगे कि 2025 यानी कि अब जो रिटायर होंगे उनको किस तरीके से एरियर का लाभ मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो पहले केस में देख लेते हैं, जो कर्मचारी बीएसएल के 2017 से पहले रिटायर हुए उनको किस तरीके से फायदा मिलेगा। देखिए यहां पर आपको सिर्फ केवल पेंशन का एरियर ही मिलेगा। अब कैसे, यानी कि देखिए 9 साल का एरियर है, यानी कि 108 महीने पूरे बन रहे हैं। ठीक है, और यहां पर 15,000 के हिसाब से आपका जो एरियर है वो बन रहा है 7,500 रुपए की पेंशन बन रही है। ठीक है, अब यहां पर आपको बता दूं कि जो आपका एरियर है, देखिए 7,500 रुपए आधे बन रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपको जो एरियर मिलेगा 8 से 10 लाख रुपए एरियर मिलेगा। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये भैया 15,000 कैसे लिख दिया आपने। इसकी जगह आप 20,000 कर सकते थे, 10,000 कर सकते थे या 25 कर सकते थे, 15,000 क्यों। देखिए यहां पर क्या हुआ है
कि आपकी जो पुरानी बेसिक सैलरी है 30,000 और आपका आईडीए है उसके बीच का जो अंतर आया है उससे बना है, ठीक है, 15,000 रुपए उससे बना है। तो आपको बताता हूं कैसे बना है। हमने क्या माना था, आपकी जो सैलरी है वो कितनी मानी थी, 30,000 रुपए मानी थी, ठीक है। आपकी सैलरी हमने 30,000 रुपए मानी थी, ठीक है, सॉरी 30,000 रुपए मान ली थी आपकी सैलरी पहले। अब यहां पर हमें क्या करना है, 30,000 रुपए मानी थी, 30,000 में आईडीए मर्जर करने के बाद, फिटमेंट प्लस करने के बाद, ठीक है, बेसिक सैलरी प्लस आईडी यानी कि 119.5% और 15% फिटमेंट लगाने के बाद आपकी जो सैलरी कितनी बन गई थी, 75,728 रुपए बनी थी, ठीक है। अब हमें यहां पर क्या करना है, 75,728 में से 30,000 को माइनस करना है, मतलब अभी आपकी वृद्धि कितनी हुई वो देखते हैं। तो हमें क्या करना है, 75,000 जो आपकी सैलरी है 75,730 माइनस 30,000 कर देंगे, ठीक है। तो कितना निकल कर आएगा, इज इक्वल टू 45,730 रुपए आपकी शुद्ध बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो पुराने बेसिक से नया बेसिक बनाया जाता है, तो क्या किया जाता है, आपका आईडीए 0 होके आपके जो बेसिक में मर्ज हो जाता है और 15% फिटमेंट प्लस हो जाता है उसमें, ठीक है। तो हमारे 75,728 रुपए बने थे। अब आपकी जो पुरानी सैलरी चल रही थी 30,000 रुपए, तो वो खाली 30,000 रुपए नहीं थी, यहां पर आपका 2007 से लेकर 2025 तक का 233.2% बढ़ा हुआ आईडीए भी उसके साथ चल रहा था, यानी कि 30,000 रुपए का आपको जो आपका आईडीए है, ठीक है, यानी कि 2007 से लेकर 2025 तक का वो आईडीए फिलहाल कितना था, अभी फिलहाल चल रहा है 233.2% चल रहा है भैया। तो हमें क्या करना है, 30,000 का 233.2% निकालना है, ठीक है। तो यहां पर सीधी सी कैलकुलेशन हो रही है कि 15,000 कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम आगे का भी देखेंगे कि 15,000 से आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए फिलहाल तो आपको सीधी यहां पर कितना फायदा हो रहा है, 45,730 रुपए का फायदा हो रहा है नई सैलरी से, ठीक है। लेकिन पुरानी सैलरी से भी देख लेते हैं। अब देखिए पुरानी सैलरी आपकी 30,000 थी, ठीक है। पुरानी सैलरी में आपको 233.2% आईडीए भी भत्ता भी मिल रहा था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका पुरानी सैलरी में 233.3% निकालना है और नई सैलरी हमारी कितनी बन के आई, 75,730। ये ओल्ड जैसे पुरानी सैलरी है और ये न्यू सैलरी है, न्यू बेसिक सैलरी कितनी निकल कर आई थी, 75,728 रुपए निकल कर आई है, ठीक है। 75,728 रुपए निकल कर आई है। ये कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों देखिए अभी हम एरियर का कैलकुलेशन करते हैं। हमने पहले 15% फिटमेंट के साथ कैलकुलेशन आपको सीधी तरीके से मैंने करके बता दिया, ठीक है। लेकिन अब हम एरियर का कैलकुलेशन करते हैं। देखिए हमारी मासिक जो सैलरी थी कितनी थी, 15,000 थी, ठीक है। इसमें होगा क्या, मैंने जैसे कि आपको 3 केस बताया, ठीक है। 3 केस में आपको पहले जो रिटायर हुए हैं 1/1/2017 से पहले जो रिटायर हुए उनको क्या क्या मिलेगा, आपको केवल पेंशन मिलेगा और 9 साल का 108 महीने का एरियर मिलेगा, ठीक है। और वो भी 7,500 के हिसाब से, मतलब 15,000 के आधे कितने होते हैं, 7,500 रुपए पेंशन मिलेगी, तो आधा हो जाएगा, ठीक है। अब वो पेंशन और पेंशन में औसत अंतर के हिसाब से ये आपको मिलेगा, ठीक है। और 15,000 रुपए कैसे आएंगे, आपके बेसिक प्लस बढ़े हुए आईडीए के अंतर को मिलाकर बनेंगे, ठीक है। हमें पेंशन का कितना मिला था, 8 से 10 लाख रुपए आपको एरियर मिलेगा पेंशन का, ठीक है। अब केस बी में देखेंगे, मतलब दूसरे केस में देखेंगे, तो जो 2020 में रिटायर हुए यानी कि जो वीआरएस 2019 वाले, उनको उनका क्या होगा, देखिए वे वर्किंग पीरियड का जो एरियर है उनको 3 साल का वो भी मिलेगा, यानी कि 2017 इफेक्टिव डेट से लेकर 2020 तक का एरियर मिलेगा, यानी कि 15,000 को 3 साल में गुना करेंगे, यानी कि 36 महीने, हर महीने आपको 15,000 मिलेंगे, तो 36 महीने के हिसाब से 5,04,000 रुपए आपको बनेंगे, ठीक है। इसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट का अंतर, यानी कि आपको जो ग्रेचुइटी है और लीव एनकेशमेंट नए बेसिक पे पर फिर से कैलकुलेट होगी, ठीक है। मतलब जब आप रिटायर हुए थे तो फिलहाल जैसे 2020 में रिटायर हुए तो पुराना बेसिक पे चल रहा था, अब 2025 में
अगर 2017 के हिसाब से थर्ड पीआरसी लागू हो जाती है तो आपको 3 साल का आपको इनकेशमेंट भी मिलेगा और आपको ग्रेचुइटी भी मिलेगा, और वो भी 2025 यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने के हिसाब से मिलेगा। तो उसका 4 से 6 लाख रुपए एक मुश्त फायदा बन रहा है आपका। उसके बाद पेंशन एरियर, ठीक है, वो 6 साल का पेंशन एरियर भी मिलेगा आपको, ठीक है, यानी कि 2020 से लेके 2026 तक आपने जो अपनी ड्यूटी की है उसका भी 7.5 लाख के आसपास आपका बनता है, ठीक है। उसके बाद कुल संभावित एरियर, सारा एरियर कितना मिलता है, इन सबको मिलाकर 15 से 18 लाख रुपए का आपको एरियर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर केस 3 की, जो तीसरा केस है। अगर आप 2025 में रिटायर हुए हो और अभी भी वर्किंग पर हो तो आपको 16 से 18 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। नोट, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, मैनेजमेंट 3 से 5 किस्तों में देने के लिए प्रस्ताव रख रहा है, ठीक है। पेंशनर्स के लिए एक जैकपॉट है एक तरीके से। पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि 15 दिसंबर 2025 की मीटिंग के बाद डॉट इस बात पर विचार कर रहा है कि पेंशनर्स का एरियर वर्किंग वालों से पहले निपटाया जाए, ठीक है। कहां फंसा है पेच, वो देख लेते हैं। कुछ अधिकारी चाह रहे हैं कि एरियर को नोशनल सिर्फ कागज पर रखा जाए, नगद भुगतान 2025 से करेंगे, ठीक है। यूनियन की ढाल, यूनियन ने क्या कहा, यूनियन ने साफ कर दिया है कि भैया अगर 2017 से नगद एरियर नहीं मिला तो वो कोर्ट जाएंगे, क्योंकि पेंशनर्स का मामला सीधे भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें कैश एरियर मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब फाइल का ताजा अपडेट यानी कि 28 दिसंबर 2025 की देख लेते हैं क्या अपडेट है। आज की तारीख में फाइल जो मैनेजमेंट कमेटी के पास अंतिम चर्चा में है, उम्मीद है कि 15 जनवरी 2026 तक इसे बीएसएनएल बोर्ड को भेज दिया जाएगा। जैसे ही बोर्ड की मुहर लगेगी आपका एरियर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको जैसा बताया कि ये जो कैलकुलेशन है मैं सेकंड वीडियो में बनाकर लेकर आऊंगा। जैसे कि मैंने आपको जो 3 केस बताए हैं उन 3 केस के संबंध में ये पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आपको मैंने जो 15,000 रुपए बताए थे वो कहां से आए, या फिर हमने जो पेंशन इनकी आधी की थी 7,500 रुपए वो कैसे आया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने वर्किंग पीरियड उसकी बात की थी वीआरएस वालों को, 2019 वालों को, यानी कि 2020 में जो रिटायर हुए उनकी ग्रेचुइटी, लीव इनकेशमेंट 3 साल का 15,000 के 36 महीने के हिसाब से एरियर 7.5 लाख रुपए और कुल 15 लाख से 18 लाख रुपए कैसे निकल कर आए वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।